बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्की में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब 3.5 तीव्रता के भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। आज सुबह 7.8 तीव्रता के भूकंप से तुर्की दहला था, जिसके बाद पूरा शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया और वहीं एक बार फिर से 7.5 तीव्रता का भूकंप यहां पर महसूस किया गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 7.8 तीव्रता का भूकंप, पूरा का पूरा शहर जमींदोज हो चुका है, मलबे में तब्दील हो चुका है। अगर तुर्की और सीरिया की मिलाकर अगर गणना की जाए तो करीब 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 1000 से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं अकेले तुर्की में, और सीरिया की बात करें तो वहां पर भी हजारों लोग बेघर हुए हैं। पूरे देश में मलबा फैला हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, हजारों लोग मारे गए। उस बीच फिर से ये बुरी खबर आई है, 7.5 तीव्रता का भूकंप। जरा समझिएगा कि मलबे में तब्दील हो चुका पूरा शहर, रेस्क्यू ऑपरेशन चला। इस बीच अगर फिर से इतना भीषण तीव्रता का भूकंप आता है तो वहां पे हालात किस तरह के हो गए होंगे। हालांकि भारत ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। भारत ने कहा है कि हम तमाम संभव मदद करेंगे, चाहे दवाइयां हो, चाहे रसद हो। भारत पहुंचाने की बात कह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख भी जताया कि भारत की जनता उनके साथ खड़ी है त्रासदी में। लेकिन देखिए तस्वीरें, समझिए कि पहले सुबह भूकंप आता है 7.8 तीव्रता का, मलबे में तब्दील हो जाता है पूरा शहर, सड़कें धंस जाती हैं, सड़कों में दरार आ जाती है, हजारों लोग बेघर होते हैं, हजारों लोग मारे जाते हैं। और फिर उसके बाद ये 7.5 तीव्रता का फिर से भूकंप आता है, यानी डबल अटैक समझिएगा अर्थक्वेक का, कि अभी सुबह की त्रासदी से देश उबर भी नहीं पाया होगा। अभी भी बहुत हजारों लोग मलबे में दबे होंगे। उसके बाद इतना तीव्र झटका लगना, सुमित, स्थितियां बहुत खराब हो गई हैं। बिल्कुल, हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक भूकंप के झटके। क्योंकि सुबह 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद लगातार जो आफ्टर शॉक्स हैं वो देखने को मिल रहे थे। इसके बाद एक इमारतें जमींदोज होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इसके बाद अचानक से एक बार फिर 7.5 तीव्रता का भूकंप, जिससे पूरा तुर्की यहां पर दहल गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े स्तर पर जारी है और वहीं यही दक्षिण तुर्की का वो इलाका है जो आप इस वक्त वर्ल्ड मैप पर देख रहे हैं, जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। दक्षिण तुर्की में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है। वहीं दक्षिण तुर्की के अलावा आसपास के जो इलाके हैं, जो देश हैं, चाहे सीरिया की बात करें, लेबनान की बात यहां पर कीजिए, ग्रीस की बात कीजिए, वहां पर भी सबसे ज्यादा नुकसान की खबर इस वक्त मिल रही है। कई लोगों की जान जाने की खबर है और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बड़े स्तर पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो लोग इस मलबे के ढेर में दबे हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला, बचाने की कोशिशें किस तरीके से की जा रही हैं उसकी तस्वीरें भी आप यहां पर देख रहे हैं। जिंदगियों की जो तलाश है वो लगातार जारी है। लेकिन एक बार फिर से भूकंप की जो भयावहता है वो देखने को मिली है। 7.5 तीव्रता के भूकंप के झटके एक बार फिर तुर्की में महसूस किए गए हैं। सुबह 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। आप अंदाजा भूकंप की भयावहता की इससे लगा सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम रिक्टर स्केल पर जो भूकंप का मापने का जो पैमाना है वो 9 है, और यानी अगर 7 से ज्यादा का कोई भी भूकंप आता है तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और इसीलिए ये तस्वीरों की जो भयावहता है, जो मंजर है, वो आपको यहां पर इस वक्त नजर आ रही है। और एक बार फिर से 7.5 तीव्रता के भूकंप के झटके। जी हाँ, देखिए सीरिया, ईरान, मिडिल ईस्ट का जो इलाका है वो पूरा इलाका दहला हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 7.8 तीव्रता का भूकंप सुबह आता है 6 बजे के आसपास। उसके बाद अभी कुछ वक्त पहले 7.5 तीव्रता का भूकंप आता है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, हजारों लोग मारे गए हैं, हजारों बेघर हुए हैं। हालात इतने खराब है, पूरा का पूरा देश मलबे में तब्दील हो गया है। सीरिया में हालत सबसे ज्यादा खराब है, तुर्की में हालत बहुत खराब है। 1600 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का अपडेट अब तक पहुंच रहा है हमारे तक।